We want justice. 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 न्याय विभाग सो रहा है, न्याय विभाग सो रहा है। वॉलंटियर्स वेलफेयर एसोसिएशन से आप लोग आए हैं, न्याय विभाग सो रहा है और आप लोग रो रहे हैं, ऐसा आप कह रहे हैं। पूरा माजरा क्या है, क्यों आपको जंतर मंतर पे आके खड़ा होना पड़ा? देखिए जी, पैरालीगल वॉलंटियर जो है वो लीगल सर्विस अथॉरिटी जो लोगों को न्याय देने का काम करती है, लीगल एड देने का काम करती है, उस अथॉरिटी के साथ हम एज ए पैरालीगल वॉलंटियर जुड़े हुए हैं। और हमारी जो ये एसोसिएशन है, पैरालीगल वॉलंटियर वेलफेयर एसोसिएशन, वो पैरालीगल वॉलंटियर के साथ में मिलकर के जो अपनी आवाज़ को उठाने का काम कर रही है। तो पैरालीगल वॉलंटियर के साथ में हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारा अन्याय हो रहा है। पैरालीगल वॉलंटियर को काम देने के नाम पर ठगा जा रहा है। वहाँ पर पैरालीगल वॉलंटियर जितने भी आज पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं, तकरीबन 90,000 के करीब में पैरालीगल वॉलंटियर काम कर रहे हैं, और जिसमें से तकरीबन 5% के करीब भी मुश्किल से होंगे जिनको अथॉरिटी पेमेंट दे रही है। बाकी जो पैरालीगल वॉलंटियर हैं उनको एक लालच दे रखा है, उनको पेमेंट नहीं दिया जाता है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं और कितने राज्यों से लोग आज आए हैं, ऐसा क्यों? आज यहाँ पर कम से कम जो है हमारे 10-12 राज्यों से पैरालीगल वॉलंटियर आए हैं। जो पैरालीगल वॉलंटियर जितने भी हैं उन्होंने मिलकर के आगे दूसरे पैरालीगल वॉलंटियर को सपोर्ट किया है, फाइनेंशियली सपोर्ट किया है। जो आज यहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट से कम 2-2, 3-3 लोग जो आए हुए हैं, और अभी बहुत सारे लोग हमारे रास्ते में हैं। जो 2 बजे का प्रोग्राम है उसकी वजह से सभी जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो अभी हमारे बहुत सारे साथी रास्ते में हैं जो आ जाएंगे अभी। तो पैरालीगल वॉलंटियर जो अथॉरिटी की तरफ से 2 दिन का काम दिया जाता है, किसी को 4 दिन का काम दिया जाता है, किसी को 5 दिन का काम दिया जाता है, और किसी पैरालीगल वॉलंटियर साथियों को 26-26 दिन का काम दिया जाता है। जो पैरालीगल वॉलंटियर जो तकरीबन अथॉरिटी के साथ जुड़े हैं, जो उनके चमचागिरी करते हैं, उन लोगों को पूरे महीने का वर्क दिया जाता है और उनको पेमेंट भी रेगुलर दिया जाता है। जो पैरालीगल वॉलंटियर आज जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, जो सिर्फ नाम का काम कर रहे हैं, सिर्फ अथॉरिटी की चापलूसी कर रहे हैं, उन लोगों को पूरे महीने का काम दिया जाता है और पैसा प्रॉपर दिया जाता है। लेकिन जो लोग एक्चुअल में जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, उन लोगों को पेमेंट नहीं मिल रही है। उन लोगों को जो है लालच दिया जाता है, आपको पेमेंट मिलेगी, और जब पेमेंट देने की बारी आती है तो उनको बोला जाता है कि आपका काम संतोषजनक नहीं है, आप लोगों को जो है पेमेंट नहीं दे सकते हैं। पूरा साल इस्तेमाल करने के बाद एक पैरालीगल वॉलंटियर को यह जवाब मिलना बहुत ज़्यादा दुख की बात है। आज न्याय विभाग जो है उनको पेमेंट नहीं दे रहा है। 4-4, 5-5 साल हो चुके हैं हमारे पैरालीगल वॉलंटियर साथियों को काम करते हैं, पर उनको पेमेंट नहीं दिया जाता है। कैसे जीवन चलता है, क्या क्या मुश्किलें आती है, क्योंकि पेमेंट तो मिल नहीं रहा, क्या करना पड़ता है? परिवार के अदर सदस्य जो हैं वो काम कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं, उनको भी एक तसल्ली दिया जा रहा है साथियों की तरफ से कि भाई पैसा देगी, अथॉरिटी देगी, पर 4-5 साल हो गए हैं। कितना बकाया होगा लगभग, अगर वैसे ही अंदाजा लगाया जाए? देखिए, अभी कुछ समय पहले तकरीबन अगर हम बात करें 2019-20 की, तो राजस्थान एक स्टेट है, राजस्थान के जो मेंबर सेक्रेटरी थे उनको दिल्ली के अंदर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का अपना मेंबर सेक्रेटरी लगाया गया था, जो कि एक सेशन जज थे। उनको राजस्थान में एक पैरालीगल वॉलंटियर की 1-1.5 लाख रुपया पेमेंट बनती थी 1 साल की। उनसे पूरे महीने काम कराया गया पीएलवी से, और जब उन लोगों को पेमेंट देने की बारी आई, जब पैरालीगल वॉलंटियर्स ने पूरे साल कंप्लीट होने के बाद बोला कि हमें पेमेंट दिया जाए, सर हमें पेमेंट दिया जाए, हमें भी अपना घर चलाना है, और जबकि राजस्थान एक बहुत बड़ी स्टेट है जिसमें एक पीएलवी को अपने घर से और कार्यस्थल तक जाने के लिए कम से कम 70-80 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है, और उसके लिए जो किराया लगता है वो अलग से है। तो अथॉरिटी ने उनको 3 रुपए पर किलोमीटर बोला हुआ था, पर वो आज तक वो 3 रुपए किलोमीटर भी पता नहीं कहाँ चला गया है। वो जब पैसा देने की बारी आई तो पैसा देने के टाइम पे 1-1.5 लाख रुपया जो पैरालीगल वॉलंटियर का बन रहा था, उन पैरालीगल वॉलंटियर साथियों को जब उनको पेमेंट नहीं दिया गया तो उन लोगों ने एसोसिएशन को अप्रोच किया। तो एसोसिएशन ने उसके रिगार्डिंग जब अथॉरिटी को लेटर लिखा, राजस्थान लीगल सर्विस अथॉरिटी को जब लेटर लिखा, तो उन लोगों की पेमेंट
5% भी मुश्किल से लोग होंगे जिनको पेमेंट दिया गया है। बाकी पैरालीगल वॉलंटियर्स को पेमेंट, हाँ जी, बिल पेमेंट मिस यूटिलाइज हो रही है और पैरालीगल वॉलंटियर्स को ये पेमेंट नहीं मिल रही है। जितने भी जजेस हैं वो मेंबर सेक्रेटरी और सेक्रेटरी जो होते हैं, वो ये जो सीजीएम है, सीजीएम एक सेक्रेटरी लगाया जाता है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का, और मेंबर सेक्रेटरी जो है वो एडिशनल सेशन जज को मेंबर सेक्रेटरी बनाया जाता है। तो वो लोग उन लोगों के घरों में जो माली काम कर रहे हैं, उन लोगों के घरों में जो नौकर काम कर रहे हैं, उन लोगों के जो पर्सनल ड्राइवर काम कर रहे हैं, उन लोगों को एज ए पैरालीगल वॉलंटियर दिखा करके जो है उनको पेमेंट दिया, वहां से पेमेंट दिया जा रहा है, जो एक्चुअल में पैरालीगल वॉलंटियर ग्राउंड लेवल पे एकदम खुली लूट हो रही है। बिल्कुल, इस चीज में हम लोग ये प्रॉपर कहना चाहेंगे कि ये जो है लूट बहुत बड़े लेवल पे लूट हो रही है। ये जो सरकारी फंड का मिस यूटिलाइज हो रहा है, और जबकि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी को जो इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिली हुई है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूरा फंड मिलता है और नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी अपनी तरफ से वो फंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को प्रॉपर दे रही है। पर ये प्रॉब्लम स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटियों में ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटियां हैं उन लोगों को नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी से भी फंड मिल रहा है, और इसके अलावा उन लोगों को स्टेट गवर्नमेंट से भी फंड मिल रहा है। दोनों तरफ से कानून मंत्रालय से क्या इसका रेस्पॉन्स है? वो देखिए, 2019 के अंदर हम लोगों ने अपना लॉ मिनिस्टर को भी लेटर दिया था, और लॉ मिनिस्टर ने इस चीज के बारे में, उस टाइम में रविशंकर प्रसाद जी होते थे, रविशंकर प्रसाद जी ने अपना जो है लेटर पैड पे उन्होंने नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी को लेटर लिखा था कि भी जो पैरालीगल वॉलंटियर्स की जो प्रॉब्लम्स है उनको देखा जाए और उनको समझ के और दूर किया जाए। लेकिन आज तक भी लॉ मिनिस्टर के जो लेटर का भी उन लोगों ने जवाब देना जरूरी नहीं समझा है। आज आप यहाँ से क्या संदेश देना चाहेंगे जो लॉ मिनिस्टर? हम उनको यही संदेश देना चाहेंगे कि वो लोग हमारी इन समस्याओं को गंभीरता से लें और हमारी जो समस्याएं हैं उन चीजों को दूर करें। अन्यथा ये पैरालीगल वॉलंटियर, आज जो हर डिस्ट्रिक्ट में पैरालीगल वॉलंटियर साथियों ने सपोर्ट करके 2-2, 4-4 लोगों को यहाँ भेजा है, आने वाले समय में वो जो पैरालीगल वॉलंटियर हैं वो पूरे हिंदुस्तान का पैरालीगल वॉलंटियर दिल्ली में इकट्ठा होगा, और दिल्ली के अंदर हम लोगों को भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा तो हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे, और तब तक हम लोग हिलेंगे नहीं जब तक हमारी मांगों को माना नहीं जाएगा। और हमारी ये जो डिमांड है वो डिमांड्स हमारी ये हैं कि हमें पूरे हिंदुस्तान के अंदर इक्वल वर्क मिलना चाहिए, इक्वल पेमेंट मिलना चाहिए, और मंथली एक फिक्स मिलना चाहिए, और उसका एक टाइम पीरियड लिमिट होना चाहिए कि मंथ में हमें वो जो है पेमेंट रेगुलर हर मंथ मिलेगी। सर, और आपके साथ आज कौन कौन आपके साथ वरिष्ठ साथी है जो जिन्होंने इस प्रोटेस्ट में आपका साथ दिया? देखिए, हमारे साथ में हमारे जो नेशनल कमेटी के यहाँ पर सेक्रेटरी मिस्टर राजीव रंजन जी हमारे साथ में हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारे साथ में प्रियंका जी हमारे साथ में हैं, मीना कुमारी जी जो हैं स्टेट कोऑर्डिनेटर हमारे, वो हमारे साथ में हैं हिमाचल प्रदेश से, और हरिनाथ मिश्रा जी हमारे साथ में हैं, और राजस्थान से हमारे काफी साथी जो अभी रास्ते में हैं, और छत्तीसगढ़ से जो हमारे नेशनल कमेटी के मेंबर हैं विकास जी, वो हमारे साथ में हैं। तो आगे अगर मान लीजिए आपके साथ न्याय नहीं होता तो आगे का रुख क्या होगा? आगे का रुख मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि आगे का रुख हमारा ये है कि आने वाले समय में अगर हमारी इन समस्याओं को जल्द से जल्द गौर नहीं किया गया तो हम लोग पूरे हिंदुस्तान के पीएलवीज को दिल्ली में इकट्ठा होने का आह्वान करेंगे, और पूरे हिंदुस्तान के पीएलवी को दिल्ली में इकट्ठा करेंगे, और जो भी हमारी ये डिमांड्स हैं, और हम लोग जो है आरटीआई की सारी इंफॉर्मेशन हम लोग पूरी मीडिया के सामने लीक आउट करेंगे। क्या गवर्नमेंट पे आपको भरोसा है? देखिए, आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, जो हमारे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं, माननीय महामहिम सीजीआई, वो एक न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, और हम समझते हैं कि जो नीचे के लोग हैं, नीचे का न्याय विभाग है, वो ऊपर के लोगों तक ये बातों को पहुंचने नहीं देता है। तो मैं इस मंच के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से यही निवेदन करना चाहूंगा कि वो लोग हमारी इन समस्याओं को गंभीरता से लें, और हमारी जो समस्याएं हैं उनको पर्सनली इनिशिएटिव लेते हुए उनको दूर करें। ठीक है, धन्यवाद।